नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, श्री मात्रे नमः। मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आ गई हूँ फिर से एक बार नवंबर मंथ की रीडिंग लेके। आज हम देखने वाले हैं कि सभी राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर का मंथ अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो एंडिंग्स का मंथ है, क्योंकि बस 2 महीने बाकी रह गए हैं 2025 को ख़त्म होने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 जनवरी 2026 से ही उसकी असर दिखाना शुरू करेगा। आने वाला साल 2-3 महीने पहले से उसकी असर दिखाना शुरू कर देता है। जो भी प्लानिटरी पोजीशंस होती है वो सब लेनी शुरू हो जाती है। तो नवंबर का मंथ जो है ना वो एंडिंग का है। अभी कभी कभी एंडिंग्स अच्छी लगती है बिकॉज हम चाहते हैं कि वो एंड हो, और कभी कभी यूनिवर्स हमारे लिए कोई चीज़ एंड करता है बट हम नहीं चाहते हैं कि वो एंड हो। तो आपकी अच्छे लगने वाली एंडिंग्स कितनी होगी पता नहीं है, बट जो यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में हो वो सारी चीज़ें एंड हो जाएगी। यानी कि द थिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएगी। इन शॉर्ट नवंबर मंथ ऐसा है। अब किसी के लिए वो बहुत अच्छा होगा, अगर समझदार सोल है, अवेकेंड सोल है, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा हुआ, मेरे लिए ज़रूरी था। और जो समझदार नहीं होगा उसको लगेगा कि यार ये एंड हो गया, ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, या ये इंसान चला गया, या बिजनेस चला गया, तो क्या होगा, वो इंसान दुखी होकर रहेगा। डिपेंड्स अब हर सिचुएशन को कैसे देखते हो, आपका नज़रिया कैसा है वैसा नवंबर मंथ रहेगा। ओवरऑल मैंने बता दिया नवंबर ऐसा रहेगा। अभी अपन बात करेंगे राशियों के हिसाब से। राशियों में पहले फायर साइन लेंगे, देन एयर साइन और देन वाटर, जैसे कि हर बार होता है। आप अपने राशि का जो पाइल है वो पिक कर सकते हो, मैंने टाइम स्टैम्प पे दे दिया है, बाकी की चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपन फायर साइन से। फायर साइन में आते हैं एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। हमारे फायर साइन के जातकों का 2025 का नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। मेष, सिंह और धनु राशि, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारे लोग भी एंडिंग पे ही वर्क करने वाले हैं बिकॉज त्यौहार ख़त्म हो गए, त्योहारों का सीज़न चला गया। नाउ दे आर लाइक कि अब मुझे काम ख़त्म करना है। कोई भी काम होगा जो आपका ड्यू पड़ा होगा वो आप ख़त्म करने की जल्दी में हो, और स्पेशली फायर साइन वालों को बहुत जल्दबाजी होगी इस बार काम ख़त्म करने के लिए। फायर साइन वाले इतने फायरी एनर्जी में होते हैं, मतलब वो स्पीडी बहुत होते हैं, उनको स्लो वर्क पसंद नहीं है। तो वो सब इस मूड में रहेंगे कि मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करूँ तो मेरे को न्यू कुछ शुरू करने को मिले। आप लोग इस एनर्जी में हो इस बारी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन, ओके, एम्परर, बॉटम डेक इज एम्परर। फायर साइन, फायर साइन, यूनिवर्स प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए फॉर फायर साइन। सत्य, नाइस। तंत्र, ओके। स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सेक्रल चक्र। जस्ट अ सेकेंड। इस डेक से देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। फायर साइन, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे वर्ल्ड का कार्ड आया, नाइस। द चैरियट, हैंगमैन के नीचे, ग्रेट, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। ब्लैक क्रोस आजकल आपको बहुत दिखते हैं, या ब्लैक कोई भी बर्ड, ब्लैक स्पैरो हो सकती है, कुछ भी ब्लैक। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइस, ओके। सारे कार्ड साथ में ही समझाऊंगी, सब आ जाएं फिर ही। सो फायर साइन, देखिए ऐसा है कि सच में आपके लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत हेक्टिक रहने वाला है। हेक्टिक इन द सेंस कि यस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। बहुत स्पीडी मंथ रहेगा, बहुत आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत बिजी रहोगे, बहुत बिजी। ऐसा लगेगा कि कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया नवंबर, पता ही नहीं चला। हेल्थ की सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहने वाली है आपको फुल नवंबर के मंथ में, या थ्रॉट इन्फेक्शन रहने वाला है जो आपको बहुत इरिटेट करेगा। भाग्य आपके साइड टर्न हो रहा है।
जैसे कि मैंने बोला, दोनों कार्ड ये एंडिंग्स की भी बात करते हैं और न्यू बिगनिंग्स की भी बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ एंड होगा और कुछ न्यू शुरू होगा। कुछ चीज़ें आप खुद एंड करोगे, आप चाहते हो कि एंड हो। आप अभी गोल की तरफ इतने ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हो, इतना फोकस है आपका, और आपका एक ही जगह पे फोकस है, जैसे कि यहाँ पे बॉटम डेक में आया हुआ है। पूरा ध्यान आपका गोल की तरफ है और आप फुल फॉर्म में हो, आप पूरे प्रैक्टिस के साथ हो, पूरे इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए। कोई सिचुएशन स्टक थी और वो स्टक बहुत लंबे समय से थी, जो अभी एंड होने वाली है। नवंबर स्टार्टिंग में ही वो एंड हो जाएगी। कहीं पे अगर पैसे स्टक थे तो वो आ जाएंगे। कहीं पे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान अगर हट जाए मेरी लाइफ से, या ये सिचुएशन, या बिजनेस में कोई हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लेना, तो वो इंसान हटने वाला है बहुत जल्द। नवंबर 7 से 8 तारीख से पहले वो चीज़ हो जाएगी आपकी। चैरियट। एंड यू विल फील लाइक अरे ये अचानक से कैसे हुआ, बहुत सडन वो चीज़ होगी, आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा और वो चीज़ हो जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन के बाहर की चीज़ हो रही है इस बारी। अभी तक किसी भ्रम में चल रहे थे आप लोग। अगेन मैं वही बोलूँगी, आपको खुद को पता चलेगा, मैं सिर्फ कार्ड के मैसेज दे रही हूँ। क्या भ्रम था वो आप खुद डिटेक्ट करोगे, ठीक है। किसी भ्रम में चल रहे थे, कंफ्यूज थे कि मैं शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे। तो वहाँ से क्या हो रहा है ना कि आपके सामने सच आएगा कि नहीं, मेरा ये डिसीजन सही नहीं है, मेरे को इस तरफ जाना चाहिए और मुझे ये काम करना चाहिए। दो रास्ते पे खड़े थे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रस्ट करूँ कि वहाँ पे ट्रस्ट करूँ। तो आपके सामने एक्चुअल सिचुएशन जो होगी वो आ जाएगी, सत्य आपके सामने आएगा। एंड जैसे ही मैंने बोला कि एंडिंग्स अच्छी नहीं लगती है लोगों को, सत्य सामने आता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रुथ डाइजेस्ट करना इज़ वेरी टफ। तो वो टाइम थोड़ा सा आपका वैसा रहेगा, बट आप यू आर इनफ मैच्योर। आपके कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। तो वो चीज़ हो जाएगी थोड़े दिनों में क्लियर। 1 से 2 दिन शायद अपसेट रहोगे, बट आपको अच्छा लगेगा फिर कि ठीक है चलो, मुझे एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो मिली, मुझे डायरेक्शन तो मिला कि यस मुझे ये करना है। उसके लिए आप हैप्पी हो जाओगे। जो आपको स्टक फील करवा रही थी सिचुएशन, वो एंड होगी, बट देन यू विल रियलाइज़ कि ये बहुत ईजी था मेरे लिए इसमें से बाहर निकलना। सी दिस गर्ल, ये इसी के थॉट्स ने इसको बांध रखा है। उसको लग रहा है कि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारे मेरे आसपास मेरे को लोग बांधने वाले हैं, बट एक्चुअली शी इज़ फ्री। सेम आपके साथ भी वही हो रहा है। आपको आपके थॉट्स ने, आपकी एंजाइटी ने आपको बांध के रखा है। एक्चुअल में यू आर फ्री, और ऑलरेडी आपको जो चाहिए वो हो चुका है। आपके दिमाग में जो प्लान है वो एग्जिस्टेंस में है, तभी वो आपके दिमाग में आ रहा है। तो आप अपने आप को यहाँ पे देखने की कोशिश करो, यहाँ से बाहर निकलोगे और वो नवंबर में हो जाएगा। आप लोग भी एफर्ट्स डाल रहे हो और यूनिवर्स भी आपके साथ वो एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। और जैसे ही आपके ये स्टक सिचुएशन में से आप बाहर निकलोगे, देन आपकी एनर्जी होगी किंग और क्वीन वाली कि हाँ अब मैं राजा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे गोल्स की तरफ आगे बढ़ने से। सेलिब्रेट करोगे, खुश हो जाओगे, मतलब बहुत अच्छा एनर्जी शिफ्ट है। भले 2-3 दिन डिप्रेशन वाले जाएं, भले 2-3 दिन थोड़े से स्ट्रेस में जाएं, बट उसके बाद की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल है। आपके इमोशंस इस बार बहुत अच्छे बैलेंस होने वाले हैं, और आप अवेयर हो जाओगे आपके इमोशंस से कि मुझे ये फील हुआ तो क्यों हुआ, आपको पता चल जाएगा। ओके, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, लेट्स सी। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस अगेन। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपकी साइकिल्स एंड हो रही है, यहाँ पे मैंने बोला, और यहाँ पे भी सेम मैसेज आया कि कुछ क्लाइमैक्स पे आ रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज कि बहुत अच्छी चीज़ एंड होने वाली है, और वो एंडिंग से आप खुश होने वाले हो। मैंने बोला ना, 2 चीज़ें होती है, या एंडिंग्स हमको अच्छी नहीं लगती तो बहुत हर्ट करती है, कुछ एंडिंग्स हम खुद चाहते हैं कि हो जाए।
कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, यहाँ पे एक मैसेज स्पेशल निकल के आ रहा है, जब भी कोई चीज़ एंड होती है या जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो, जब भी आप डिप्रेशन में जाते हो, या जब भी आपको लो फील होता है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि मुझसे हैंडल नहीं हो रही है चीज़ें, बातें करो। अगर अकेले बैठ जाओगे, सुन बैठ जाओगे, तो ज़्यादा डिप्रेशन फील होगा, ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे। तो जितनी बातें करोगे, आपके लव्ड वन से बातें करो, आपके पार्टनर से बात करो, आपके घर में मम्मी है, पापा है, जो भी आपके नज़दीक है, बच्चे हैं, जो भी हो, फ्रेंड हो, जाके बोलो। आप शायद बहुत कम बोलते हो या उन्हीं लोगों के सामने खुलते हो जो आपके बहुत पास है, तो ऐसा मत करो। बातें करो, बाहर निकलो, खुलो, आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज अब पूरा का पूरा फोकस आपके काम पे है या आपके गोल पे है, या शायद आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदारियाँ हैं। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा आप पार्टी भी करो। पार्टी अच्छी नहीं लगती तो फ्रेंड्स के साथ बैठो और वो मी टाइम इन्जॉय करो। अकेले रहने के लिए आपको नवंबर में ना बोला गया है। जैसे ही अकेले हो जाओगे, आपको थॉट्स आपके वापस से घेर लेंगे। तो कोशिश करना कि आपको कोई ना कोई आपके साथ हो और जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगता हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नवंबर। आई होप आपको नवंबर की रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनी एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी एंड लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि एयर साइन के व्यूअर्स का नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एयर साइन इस बार मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही है। एम्प्रेस, नाइस। सिक्स्थ सेंस आपकी खुलने वाली है। ओके, ग्रेट। सन, चलो कंफ्यूज तो दिख रहे हो बट कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। स्टार, ओह माय गॉड, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस ये। नाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है सिटी चेंज करो, हो सकता है बिजनेस चेंज करो, जॉब चेंज करो। सहस्त्रार चक्र, नाइस। बुद्धि बहुत सारी दी है भगवान ने आप लोगों को, पता नहीं यूज़ क्यों नहीं करते हो, कहाँ जाती है। मणिपुर चक्र, ग्रेट। गट हेल्थ इशू भी चल रहे हैं साथ साथ। ओके, नाइट ऑफ कप्स एम्प्रेस के साथ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, ग्रेट। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद ही सोचते हो, खुद ही परेशान होते हो, खुद ही बाहर निकल जाते हो, सब खुद ही खुद हो रहा है। आपको बाहर का कोई पर्सन परेशान नहीं कर सकता है, बाहर की सिचुएशन कोई परेशान नहीं कर सकती है। आपके अपने थॉट्स, आपकी अपनी सिचुएशन और आपकी अपनी द वे ऑफ थिंकिंग, सब वही आपको परेशान कर रहा है। बाहर के इंसान में ताकत नहीं है कि आपको परेशान कर पाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइन वालों को कन्फ्यूजन होता है बट जल्दी से उनको मूड स्विंग्स नहीं होते। इस बार आपके कार्ड्स में मूड स्विंग्स दिख रहे हैं मुझे। इट्स ओके, लेट्स सी। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई होप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो आपको। एम्प्रेस के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सबसे पहले अगर रिलेशनशिप में हो तो ऐसा होगा कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आपके डिसीजन ज़्यादा शार्प होते हैं। आपके साथ जो पार्टनर है, मेल फीमेल वैसे मत देखना, अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर सामने मेल होगा, वो समझ लेना, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो आपके लेवल में कम है, वो बुरा नहीं है। सी, मार्क माई वर्ड्स, में बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट आपके लेवल पे नहीं है वो, ठीक है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो वो शायद 25,000 कमा रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा है तो उसका डिसीजन पावर थोड़ा सा वेवरिंग है, ऐसा है। तो यूनिवर्स बोल रही है कि उसके सहारे मत बैठो। आप डिसाइड कर रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे से देख रहे हो, जो चीज़ आप देख पा रहे हो वो आपका पार्टनर नहीं देख पा रहा है, तो एन्जॉय इट, उसकी कंपनी एंजॉय करो, उसका प्यार एंजॉय करो, बट उसके सहारे नहीं बैठना है आपको।
फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हो, बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है कहीं से, और अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो कुछ यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन करेगी कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है मुझे क्योंकि सन के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मैं देख रही हूँ नवंबर के मंथ में ना आप बहुत बिंदास वाली एनर्जी में आ रहे हो कि प्यार मिल रहा है तो एंजॉय करो, खाना मिल रहा है तो एंजॉय करो, घूमने मिल रहा है तो एंजॉय करो, बुरा भी हो रहा है तो स्टेबल रहो, जबकि बहुत अच्छी एनर्जी है। और लोग आपको देख के आपसे सीखेंगे, आपको देख के लोग आपसे सीखेंगे कि यार ये इंसान कितना मस्त है, इसकी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है बट लग नहीं रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। शाइन करने वाले हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। कोई प्रैक्टिस आप ऐसी कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो शायद, आई डोंट नो, बट है कुछ ऑरा चेंज हुआ है आपका। अच्छे कार्ड आए हैं इस बार आपके। सहस्त्रार चक्र के साथ है डेथ। जो फालतू के थॉट्स आ रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, वो थॉट्स में से बाहर निकल रहे हो। जैसे मैं बोल रही थी, खुद ही खुद सोचते हो, खुद ही खुद परेशान होते हो, तो इस बार आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं सोच सोच के अपने आप का ही नुकसान कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, भगवान वो बुद्धि दे रहा है आपको कि ऑटोमेटिक आप उसमें से बाहर आ जाओगे। गट संभालना है बहुत ज़्यादा। मेक श्योर कि फूड में कुछ आपको दिक्कत ना आए, फूड इन्फेक्शन ना हो, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत टाइम से यहाँ पे कोई अगर पतला होने के लिए ट्राई कर रहा था या फिट रहने के लिए ट्राई कर रहा था, तो उसको मैं वो होते हुए भी देख रही हूँ। कोई न्यू रूटीन आपकी लाइफ में आएगा, शायद आपकी टाइमिंग चेंज हो जाए, शायद जैसे कि मैंने बोला कुछ बड़ा बदलाव है, सिटी चेंज करो, या शायद आपकी भागा दौड़ी बढ़ जाए। कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे आप टाइम पे वर्क करोगे, टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे खाना है, फिक्स टाइम पे सोना है। तो जो आपकी स्लीप साइकिल है, पूरे दिन का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो एडजस्ट हो रहा है। और वो एडजस्ट होते ही आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। हॉर्मोन्स बैलेंस होते ही आपकी फिटनेस जर्नी बहुत अच्छी शुरू होगी। फूड बहुत अच्छा करने वाले हो। या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि हो सके कि आपको गट हेल्थ इशू आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान करना है। बट 90% के लिए गट आपका अच्छा होने वाला है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको आपके अपनों की चिंता है तो बिल्कुल नहीं करनी है, यूनिवर्स उसको सेफ रखेगी। ठीक है, ये कार्ड्स बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं और मैंने बहुत टाइम से निकाले नहीं थे, तो सबके मैसेज है कि दी मून वाले कार्ड्स यूज़ करो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। येस, मैंने वैसे ही बोला कि आपको जो चीज़ें परेशान कर रही थी फालतू के थॉट से, वो सब रिलीज़ हो रहा है। भगवान अच्छी बुद्धि दे रहा है, अच्छे थॉट दे रहा है, विचारों की शुद्धि हो रही है, साथ ही साथ आपकी आत्मा की भी शुद्धि हो रही है। अचानक से एक पॉजिटिविटी का ब्लास्ट आएगा आपकी सोल के अंदर, दैट्स वेरी गुड। लुक एट अ बिगर पिक्चर। ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आप लाइफ की बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे। जो चिंदी चीज़ें होती है ना, फालतू की चीज़ें, वहाँ से आपका ध्यान हट जाएगा। यू आर गुड इनफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एट पीक। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा, बहुत अच्छा होने वाला है। गाइस क्या कर रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ तो आप करने वाले हो नवंबर के मंथ में, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ ये कार्ड्स देख के। पर्सनली मैसेज करना मुझे कि क्या कर रहे वाले हो नवंबर में। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन। अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखते हैं हमारे अर्थ साइन के जातकों का नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। द हर्मिट, नाइस। सॉलिट्यूड एंजॉय करने वाले हो। हाँ हाँ, सन, ग्रेट। डेविल, कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ ना कुछ तो आता है। ये कार्ड्स देख के मैं खुश हो गई थी। इट्स ओके, ये देख के भी खुशी हुई हूँ, समझाती हूँ, कुछ भी बुरा नहीं है। कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। जो है वो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारी नज़र है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मूलाधार चक्र। हील करो मूलाधार को, प्राणा। ओके,
सत्य, एक लाइन में अगर बोलूँ तो नवंबर के मंथ में अर्थ साइन इज टर्निंग इनसाइड, आप अपने तरफ टर्न कर रहे हो. इट्स जस्ट वन लाइन. 4 of Pentacles. 9 of Pentacles. ओके, जजमेंट. ग्रेट ग्रेट. 4 of Swords. बहुत क्लियर मैसेजेस हैं. वेरी नाइस. King of Wands. सबसे पहले तो अर्थ साइन वालों, आपकी मैस्कुलिनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करो प्लीज़. इट्स माय रिक्वेस्ट. कार्ड्स नहीं कर रहे, कार्ड्स देख के मैं बता रही हूँ. ओके, सो अर्थ साइन. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सॉलिट्यूड एंजॉय करोगे. अकेले रहना बहुत पसंद आएगा. आपको पार्टीज अच्छी नहीं लगेगी, आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छे लोग भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे. नवंबर के मंथ में ये बहुत होते हुए देख रही हूँ, बट इन अ गुड वे. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. आप लोग का ऐसा है कि आप फालतू लोगों से दूर रहोगे, पार्टी से दूर रहोगे, अकेले रहोगे, तो यू आर फाइंडिंग अ वे. आपके बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे. अकेले रह के आपको आगे की प्लानिंग करनी अच्छी लगेगी. अकेले रह के आपको आपका ब्रेन जो है वो और खुलता है. ठीक है, नए नए आइडियाज़ आते हैं आपको, एंड दैट्स वेरी गुड. अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था तो नवंबर के मंथ में मैं वो छूटते हुए देख रही हूँ. अब मेल हो फीमेल हो, किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है. ठीक है, तो आप वो छोड़ोगे. हो सकता है कि कोई चाय छोड़ने की ट्राई कर रहा हो सकता है कोई कॉफ़ी, कोई अल्कोहल, कोई नॉनवेज छोड़ना चाहता हो. जो भी हो वो छूट जाएगा नवंबर के मंथ में, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो. क्योंकि डेविल की एनर्जी में से हर्मिट की एनर्जी में आ रहे हो. ठीक है, शुद्ध खाना अच्छा लगेगा, सात्विक खाना अच्छा लगेगा, सात्विक लोग अच्छे लगेंगे. जो ओवर थिंकर्स होते हैं, जो हेटर्स होते हैं, जो जेलस पीपल होते हैं, उससे दूर रहोगे और ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएंगे. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, यहाँ पे एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आपको खुद का कमाया हुआ पैसा यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट नो कितने जनों से रेजोनेट होगा. बहुत सारे जने खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, बट यहाँ पे कार्ड है तो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, अगर आपको किसी और ने कमा के दिया है, इवन वो आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, तो उसका पैसा आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो. बट अगर आपने खुद ने कमाया है तो मेरा है, ये सब मेरा है, मैं यूज़ नहीं करूँगी. आप इस एनर्जी में रहते हो. या तो कुछ ऐसा होगा कि आप खुद कमाना स्टार्ट करोगे. अब आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि ताकि आप फ्रीली उसको यूज़ कर पाओ, आपका हाथ फ्री रहे पैसा यूज़ करने में. बट ऑटोमेटिक हाथ आपका बंद जाएगा, जो कि अच्छा है. आप सेविंग्स करोगे, आप अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट करोगे, आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है. आपको एक्चुअल में उसके लिए कमाने की ज़रूरत है नहीं. तो यहाँ पे है कुछ लोग ऐसे जिनको समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए. और जैसे ही आप सेविंग का सोचोगे, जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं आई हैव इनफ, मेरे पास सब कुछ है, सफिशिएंट है, वैसे ही यूनिवर्स आपको बहुत सारा पैसा देगा. यूनिवर्स आपको बहुत सारी अबंडेंस देगा, खुशियाँ देगा, सब कुछ देगा. यूनिवर्स आपको लेसन सिखाना है, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है. शायद किसी ने आपको सुना दिया हो, शायद किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, तो आपको हर्ट हो गया है और उसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो. बट सिचुएशन टर्न हो जाएगी आपके अच्छे में, आपके फेवर में. ऑलरेडी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो. बट नवंबर के मंथ में और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे. खुद के इमोशंस बैलेंस करोगे, खुद का बिजनेस, खुद का रिलेशनशिप, मतलब यू विल टेक चार्ज इन योर हैंड्स. अभी तक ऐसा था कि आपके अंदर कैपेसिटी थी बट कोई और चला रहा था आपकी लाइफ की सिचुएशंस. अभी आपके हाथ में वो चार्ज आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है. मूलाधार चक्र से यहाँ पे मैं बात करूँगी कि खाने से मुक्ति हो जाएगी. मतलब खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है. फालतू खाना आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, स्ट्रीट फूड नहीं आपको अट्रैक्ट करेगा. आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो भी मुझे चलेगा. आपकी सोल फ्री हो रही है आपके मूलाधार चक्र से. खाने पे कंट्रोल आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर किसी टाइप का ट्रॉमा था, किसी टाइप का फियर था आपके अंदर, तो वो निकलते हुए मैं देख रही हूँ. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पीक पे जाएगा, जिसकी आपको बहुत टाइम से ज़रूरत थी. किंग और क्वीन वाली एनर्जी में मैं आते हुए देख रही हूँ.
पहले भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अब यहाँ पे समझना बात को, पहले भी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बट वो डेविलिश एनर्जी में चल रहा था, ईगो में चल रहा था। तभी मैंने बोला कि मैस्कुलिनिटी कम करो। अगर आप मेल हो तो भी मैस्कुलिनिटी कम करो, फीमेल हो तो भी मैस्कुलिनिटी कम करो, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही सोल फ्री होगी, खाना शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, तो ऑटोमेटिक आप डेविल में से किंग वाली एनर्जी में आओगे, जो कि पॉजिटिव है। क्या हो गया ना, आपको कुछ गोल मिल गया, आपको बिजी रहने के लिए, आपका ध्यान बंटने के लिए एक अच्छी चीज़ मिल गई। आपको बोला जा रहा है कि ब्रीदिंग पे अच्छा फोकस करना, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्राण शक्ति जो है वो आपसे अटेंशन मांग रही है। जो भी एंजाइटी, जो भी डिप्रेशन आपको हो रहा है ना, वो आपने गलत अनशंट फूड खाया है, अनशंट लोगों के साथ उठे बैठे हो, गलत एनर्जीज एब्जॉर्ब की है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। किसी को यहाँ पे बहुत टाइम से ऐसा होगा कि मुझे अच्छा फिगर अट्रैक्ट करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है कि मैं अच्छी दिखूँ, या मैं फिट रहूँ, या मैं हेल्दी रहूँ, या मेरी मेंटल हेल्थ हेल्दी रहे। तो वो सब यहाँ पे हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फूड पे और आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आपकी प्राण शक्ति, ब्रीदिंग मतलब हम जो सांस ले रहे हैं वो ब्रीदिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपकी प्राण शक्ति, आपकी लाइफ फोर्स, कुंडलिनी शक्ति, उसको प्योर करना है। जैसे ही आपका मूलाधार चक्र हील होगा, जैसे ही फूड पे कंट्रोल आएगा, जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, ऑटोमेटिक आपकी प्राण शक्ति हील होना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से आपकी हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। मेंटल हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू कर पाओगे, इमोशंस को समझ पाओगे, आपको फैक्ट समझ में आ जाएगा, सत्य आपके सामने आएगा कि यस, मुझे इसी की ज़रूरत थी, मैं बहुत ताम झाम कर रही थी। होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा इससे नहीं हो रहा, चलो ये करते हैं, इससे नहीं हो रहा, ये होता है। आपने दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली होगी किसी सिचुएशन को टर्न करने में, बट हुआ ही नहीं। एंड देन इस मंथ में, नवंबर के मंथ में आपको फील होगा कि मैं कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, इतना तामझाम की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मेरे को मेरे ब्रेन को ज़्यादा घिसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मेरे को मेरे लाइफ फोर्स को कंट्रोल करना है, मेरे विचारों को शुद्ध करना है, एंड एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। यस, नवंबर के मंथ में कंट्रोल में आ रहा है आपका सब कुछ। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, बहुत गहरे लाइंस, गहरे मैसेजेस हैं इस बार ये आपके लिए। कुछ ऐसा भी हुआ है कि डीपर लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, इसलिए यहाँ पे कार्ड्स भी इतने गहरे मैसेज दे रहे हैं, वरना जल्दी से किसी की पाइल में इतने गहरे मैसेजेस नहीं निकल के आते हैं, बिकॉज मुझे एग्जांपल दे दे के समझाना पड़ा। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने पहले ही बोला कि ये मंथ एंडिंग का है, नवंबर का मंथ है, तो आपकी लाइफ की जो फालतू साइकिल्स थी, जो नेगेटिव साइकिल्स थी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो सब आपका एंड हो रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैंने अभी बोला कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेडिटेट करो, थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करो, सब अच्छा हो जाएगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके अंदर जो भी सपने हैं उसके ऊपर फेथ रखना है आपको, यूनिवर्स जरूर पूरा करेगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, अभी आपको अगर किसी चीज़ का डर सता रहा है ना कि ये होगा ये नहीं होगा, देन उसके ऊपर से फोकस हटा दो। लुक एट द बिगर पिक्चर, आने वाले 5 साल में आप कहाँ पे होगे, आने वाला जो आपने जो कुछ भी प्लान किया है, कोई प्रोजेक्ट रेडी किया है, कुछ भी आपने प्लान किया है शुरू करने का, तो उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा, बड़ी पिक्चर देखो। मैं कहाँ पहुँचूंगी, मुझे कितने लोग जान रहे होंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, इस सब पे फोकस करो, छोटी छोटी बातों से अपना ध्यान हटा दो। सो यस अर्दी पीपल, ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप को आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन, चलिए देखते हैं वाटर साइन का नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यूनिवर्स क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे जल तत्व के जातकों का नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। स्टार, टेम्परेंस, स्लो एनर्जी है, काम रुक रुक के हो रहे हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं बट वर्क नहीं कर पा रहे हो। हैंग्ड मैन, अटका हुआ है काम, एनर्जी बहुत स्टक हो रही है, और बहुत सारे लोगों को फील भी हो रहा होगा कि यार आई एम कैपेबल बट क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि वाटर साइन वाले फ्लो में रहना पसंद करते हैं, उनको कंटिन्यू फ्लो चाहिए। अब जब आपको फ्लो नहीं मिल रहा है तो यू विल फील स्टक एंड इट फील्स सक्स। ओके, तो यस कुछ ऐसा हो रहा है। सत्य आई डोंट नो क्या है, बट ये कार्ड सारे पाइल में आ रहा है, सारे पाइल में आ रहा है। कैसे आ रहा है पता नहीं, कि इतना शफल कर रही हूँ आप लोग के सामने फिर भी। क्रिया, यस मूवमेंट, यस मूवमेंट मिल रही है। चलो ग्रेट, ओके। हैंग्डमैन से जर्नी आगे चली और क्रिया मूवमेंट पे आई, मतलब जो चीज़ स्ट्रक थी, जो एनर्जीज ब्लॉक्ड थी, वो खुल के आगे मूवमेंट में आने वाली है। नियमास, ओके। हनुमान जी की प्रे करने के लिए बोला जा रहा है। हनुमान चालीसा डेली करना शुरू करो। जल तत्व वालों के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक लेवल पे ट्रिबुलेंस है इस बारी नवंबर के मंथ में। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस। इसको इसी के नीचे रखते हैं, देखते हैं। चलो बाद में सारे निकल जाए कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स, अब समझ में आया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर। बोलो क्या क्या हो रहा है। 8 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सो वाटर साइन, जल तत्व। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो जहाँ तक आपका फोकस आपके काम पे है, आपके ग्रोथ पे है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे है, तब तक काम बहुत अच्छा है, तब तक यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। जैसे ही आपका फोकस आपकी पर्सनल लाइफ पे गया, वहाँ पे आप दुखी होने शुरू हो जाओगे। बोला जा रहा है नवंबर के मंथ में जो चीज़ मिल रही है उसको एंजॉय करो, बट पर्सनल लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन दिख रहा है नवंबर के मंथ में। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने ग्रुप में बहुत फेमस होंगे, तो उनको और नेम और फेम मिलने वाला है, उनको बहुत सारे लोग पहचानेंगे। आगे चल के एक सेलिब्रिटी लेवल पे पहुँचोगे, और उसकी शुरुआत नवंबर मंथ से हो रही है। ऐसे ऑल ऑफ अ सडन वन डे में आप यू कांट बी द सेलिब्रिटी, ठीक है। तो जो सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंचने का जो टाइम है ना, वो आपका नवंबर से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ेगी एंड अब वहाँ पे पहुंचना शुरू करोगे। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। जो स्टक फील कर रहे थे वो चीज़ स्टिल नवंबर के मंथ में वैसी की वैसी है, उसको मैं क्लियर होते हुए नहीं देख रही हूँ, सॉरी टू से, बट इसमें ऐसा है। पर्सनल लाइफ में मैं इतनी एडवाइस दूंगी कि आपको जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम दे रहा है, एंजॉय इट। टाइम नहीं दे रहा है तो अपने काम पे ध्यान दो, वो मत सोचो कि उसने मुझे टाइम नहीं दिया। बोला जा रहा है कि आपका फोकस आपके ग्रोथ पे लेके आओ, आपके बिजनेस पे लेके आओ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे लेके आओ। इट नीड्स मोर फोकस। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपसे अटेंशन मांग रही है, पर्सनल लाइफ से फोकस हटाना है आपको। जैसे आप कोई हॉबी है आपकी, या कुछ काम ऐसा है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, उसी को आपने बिजनेस बना लिया है, और जब हमारा पैशन हमारा बिजनेस बनता है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसमें से हम बहुत अबंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारा शौक का काम है, हम मन से कर रहे हैं उसको, दिल से वो काम कर रहे हैं। हमारे से ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा रही है कि चलो कमाना है इसलिए करना पड़ेगा। नो, आप अपने मर्जी के मालिक हो, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो शौक से काम करोगे जो भी करोगे। नवंबर मंथ में मैं कोई हॉबी स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ, कुछ नया स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ, या कोई पुरानी हॉबी थी जो आपको अच्छी लग रही थी, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप शुरू करोगे। हो सकता है किसी को ट्रेडिंग करना अच्छा लगता हो सकता है कि शेयर मार्केट के लिए कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ भी हो ऐसा, तो उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे इसी चीज़ की नीड थी, अभी तक तो मैं किसी और चीज़ में एनर्जी लगा रहा था। मूवमेंट पकड़ेगी आपकी लाइफ जो है ना, वो मूवमेंट पकड़ेगी। टावर मूवमेंट आने वाला है नवंबर के मंथ में। कुछ ऐसा ट्रुथ आपके सामने आएगा। एक्चुअली ना, ये होना चाहिए ऐसा, इसके साथ ये टेम्परेंस के साथ टेम्परेंस, इट शुड बी लाइक दिस। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान अभी तक आपको धोखे में रख रहा था। कुछ ऐसा था कि
चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लेना। किसी इंसान ने अभी तक आपको धोखे में रखा था, आपको सच्ची चीज़ें पता नहीं थी। ये भी टावर का ही कार्ड, कहीं टावर जैसा ही कार्ड है, हैंगमैन का। तो उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी, बुरा लगेगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, एंडिंग्स जो होती है वो कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी हम चाहते हैं कि वो एंड ना हो, बट यूनिवर्स हमारे लिए वो एंड कर देती है। तो आपके इस बार वाले पाइल में ये हो रहा है नवंबर के मंथ में कि यूनिवर्स आपके लिए वो सिचुएशन एंड कर रही है। आप नहीं चाहते हो कि एंड हो, बट अभी तक आपको यूनिवर्स ने बहुत सारे मौके दिए, आपने नहीं ध्यान दिया, तो अब यूनिवर्स एंड कर रही है। इट विल हर्ट यू, यस, नवंबर के मंथ में थोड़े से हर्ट हो गए, देन अच्छा होगा, देन आप मूवमेंट में आओगे। 2-3 दिन आपको लगेगा ऐसा उसमें से बाहर आने में, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, बट देन आप मूवमेंट में आओगे, आपकी नियम बनेगी, आपकी लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना शुरू होगी। अभी तक कोई रूल से नहीं चल रहे थे, अभी तक कोई रूटीन फिक्स नहीं था, देन ऐसा हो जाएगा कि आप नियम से ही चलोगे। ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको एक झटका दे देगी ऐसा कि नहीं, आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे ये काम करना है, तो बी रेडी फॉर इट। वो झटका अच्छा तो नहीं लगेगा, बट आपको ज़रूरत थी। यूनिवर्स ऐसा झटका देती कि भाई आपको काम पे ही फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये करना है, यूनिवर्स मेरे को ये समझाने की कोशिश कर रही है, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। रूल्स बनाओगे अपने लिए, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, ऑटोमेटिक रूल्स बनाओगे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे वाटर साइन के लोग समझदार होते हैं, जो भी अवेकेंड सोल्स है, जो भी समझदार सोल्स है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, मैंने कुछ साल तक टाइम वेस्ट किया है, सालों मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब वो सारे सालों का हिसाब यूनिवर्स आपको एक ही दिन में झटका दे के क्लियर कर देगी। दूसरे दिन से आप आपके फॉर्म पे आ जाओगे, आपकी ट्रैक पे आ जाओगे। इट इज़ हर्टफुल, बट उनको फिर भी अच्छा लग रहा है। ये रीडिंग करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, शायद आपके इमोशंस जुड़े हुए थे वहाँ से, हो सकता है कि शायद आपका कुछ मोह जुड़ा हुआ हो, ऑटोमेटिक यूनिवर्स को ख़त्म कर देगी, जो कि अच्छा है आपके लिए। नवंबर के मंथ में एक चीज़ हमेशा अपने आप को याद रखनी है, पूरा नवंबर का मंथ बोलना, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, दैट्स इट। वो एक लाइन आपको पूरा नवंबर मंथ पार करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ, अभी जो आपको हर्ट हो रहा है, अभी जो आपको चीज़ परेशान कर रही है ना, आगे चल के वही चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि यार अच्छा हुआ ये हो गया। तो आगे का सोचो, आगे आपके अच्छे के लिए ये चीज़ हो रही है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, यहाँ पे भी क्रिया मूवमेंट का कार्ड आया, यहाँ पे भी एनर्जी का कार्ड आया। जो एनर्जी ब्लॉक्ड थी उसको वही मिल रहा है, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ईगोइस्टिक है। अब जब मैं यहाँ पे बोलूँगी ना ईगो, तो बोलेंगी नहीं नहीं, हमको तो ईगो नहीं है, बट है, ठीक है। कार्ड आया है तो ऐसे ही नहीं आया है, तो यहाँ पे आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ना मेरे को ये सब कार्ड्स के कॉम्बिनेशन देख के फील हो रहा है कि आपसे आपकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूटने वाली थी। आई डोंट नो कितने जनों से ये रेजोनेट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही ज़रूरी, जो आपको लाइफ में ज़रूरी था, वो इंसान या वो सिचुएशन, वो डील, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ से जाने वाला था, बहुत नज़दीक पहुँच गया था और वो होते होते रह गया। अब आप रेजोनेट कर लेना कैसे हो रहा था, बहुत क्लोज था वो छूटने से, वो सिचुएशन एंड होने से, बट यूनिवर्स ने बचा लिया कि नहीं नहीं, ये इंसान इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रखो इसकी लाइफ में। अब कुछ जाते जाते रह गया है ना, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि यार ये इंसान, ये सिचुएशन चली जाएगी तो मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो यूनिवर्स ने एक मौका दिया है आपको कि उस चीज़ को संभाल लो। आप लोग की भी इस बार बहुत गहरी रीडिंग आई है, बहुत डीप मैसेजेस निकल के आए हैं। अर्थ साइन का भी ऐसा ही था, आगे वाले पाइल का, आप लोग का भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को तो ये रीडिंग ऊपर से ही जारी होगी, आई नो, बट जो मैसेजेस है मैं वो दे रही हूँ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आपकी मनचाही चीज़ मिलेगी, फिर भी आपको कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सब कुछ आपके फेवर में या सब कुछ 100% आपके जैसा हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ना। तो यस, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना सीखो। आलस आपको छोड़नी पड़ेगी, आपके पैशन को ही आपको आपका बिजनेस बनाना है और उसमें आगे बढ़ना है। और थोड़े टाइम के लिए लेट गो कर दो, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो, लेट गो कर दो। शांति से बैठ के समझो कि यूनिवर्स मेरे को क्या मैसेज देना चाहती है और मुझे किस पे फोकस करना है अभी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। दैट्स इट फॉर द नवंबर फॉर वाटर साइन। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।